हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि x साइन पाई x इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसमें बेटा आप ध्यान दीजिए कि इसमें दो फंक्शंस गिवन है बेटा, एक x है और एक साइन पाई x है। तो आपको बेटा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट वाले हैं। तो उसमें हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं बेटा, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईलेट, ILATE। तो इसमें क्या कंडीशन है बेटा कि जो फंक्शन पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और जो फंक्शन बाद में आएगा बेटा वो फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे आई का मतलब क्या है बेटा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो। एल मीन्स बेटा आपका लॉग वाले फंक्शन है, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, जिसकी पावर में एक्स आ जाए बेटा, है ना, वेरिएबल आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, 2 की पावर एक्स हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो फंक्शंस आएंगे इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा एक्स साइन पाई एक्स। तो अब आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो x है बेटा वो आपका आ जाता है एल्जेब्रिक में, और साइन बेटा आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये आपका इस टाइप में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, हमारे को ऑर्डर देखना है यहाँ से। ठीक है, तो इस समय बेटा ये फर्स्ट आया है और ये आपका सेकंड आया है। ठीक है, तो मीन्स हमारे को पहले तो बेटा आइडिया लग गया कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेप बेटा यही होता है, ये आपको ध्यान से करना है बेटा, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको याद भी रख लेना है बेटा। आई मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मीन्स लॉग वाले फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक, एक्स वाले फंक्शन जो भी होंगे आपके। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही होते हैं मेनली, और टी मतलब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है पहले ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको फॉर्मूले को ध्यान देना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें स्टेप्स क्या रहता है बेटा वो देखिए आप। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करना है अपने कहाँ से, फर्स्ट एज इट इज़ इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है, इनटू करना होता है बेटा सेकंड के इंटीग्रेशन से उसको, फिर जो आंसर आएगा बेटा, है ना, ये क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये आपका प्रोडक्ट करके एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना बेटा, इसी का इंटीग्रेशन आपने एक बार फिर से बेटा निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर पूरा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपको यहाँ से डिसाइड करना है। जैसे ये डिसाइड हो जाएगा तो बेटा फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। इनका जो भी आंसर आए बेटा उनका प्रोडक्ट जो आएगा उसका आपने पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये बेटा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, x और साइन पाई एक्स, जिसमें x हमारे को फर्स्ट फंक्शन मिला है, साइन पाई एक्स हमारे को सेकंड फंक्शन मिला है। तो आइए इसको फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। तो सबसे पहला बेटा स्टेप है हमारा फर्स्ट एज इट इज़ मीन्स x एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन मीन्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन। अभी हम सिर्फ बेटा वैल्यू को पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन हम सबका बाद में ही निकालेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है अभी आपने पहले। सबसे पहले
तो उसके बाद बेटा हमारा आगे का स्टेप था फर्स्ट का डेरिवेटिव, मींस ये जो x था बेटा इसका डेरिवेटिव, इनटू करना है बेटा सेकंड का इंटीग्रेशन, मींस साइन पाई x का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का जो बेटा प्रोडक्ट आएगा है ना उसका इंटीग्रेशन फिर से एक बार किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला पूरा प्रोसेस में ले लिया है। अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, मिलते हैं फिर से, रुकिए। हेलो बच्चों, चलिए आइए आगे इसको कैसे करना है देखिए इसको। तो अब हमने बस बेसिक रूल बेटा फॉलो करने हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसमें बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बेटा होता ही है। साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस पाई एक्स नेगेटिव में, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल बेटा क्या है आपका पाई एक्स का डेरिवेटिव मतलब पाई डिवाइड में आ जाएगा, माइनस फिर इधर बेटा आपका था फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव तो बेटा आपको पता ही है 1 होता है, तो 1 डाला, और साइन पाई एक्स का फिर से इंटीग्रेशन है जो कि हम ऑलरेडी अभी हमने सिंप्लीफाइड किया है। तो माइनस में कॉस पाई एक्स अपोन में बेटा एंगल का डेरिवेटिव मींस पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई आपका डिवाइड में आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर से एक बार इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप माइनस एक्स, बेटा मैंने इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई में डाल रहा हूँ बेटा, तो माइनस का एक्स कॉस पाई एक्स अपोन में पाई बेटा एज इट इज़, और फिर ये बेटा ये वाला जो माइनस आ रहा है ना, ये वाला जो माइनस है इसको आप बाहर ले लीजिए इसके साथ, मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा। और 1/पाई भी बेटा अगर आप बाहर कर दें तो बेटर रहेगा। तो इसमें जो 1/पाई ये वाला था ना बेटा, इसको हमने और बाहर ले लिया है। तो अब मेरे पास नॉर्मल सिर्फ कॉस पाई एक्स बेटा रह गया है इंटीग्रेशन में। इसका इंटीग्रेशन बेटा और कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस 1/पाई, और इसका इंटीग्रेशन बेटा अगर हम करते हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन बेटा पता है साइन पाई एक्स होता है, और एंगल का डेरिवेटिव बेटा आपका डिवाइड में आएगा। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर आपका आ रहा है। तो प्लस में सी डाल देंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी आता है बेटा। तो ये आपका आ गया माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपोन में पाई प्लस 1/पाई का स्क्वायर, ये वाला पाई और ये वाला पाई बेटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और बाकी आपका साइन पाई एक्स एज इट इज़ है। आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो बेटा आप इसको एक बार पूरा दोबारा से एक बार रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से सारे स्टेप्स एक बार चेक कीजिए, बेसिक को अच्छे से देखिए बेटा, ताकि आपको हर बेसिक छोटी से छोटी नॉलेज उसमें हो जाए, ताकि आपको आगे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो बेटा कमेंट में रिप्लाई कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम रही, कैसे रही, क्या रिजल्ट रहेगा, ताकि वो ठीक हो जाए। थैंक यू।